नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 12 मई और 12 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको अपन कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। डेली ही करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आए हैं और जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं तो हैं डेली, उन सभी को कवर करते हैं। ठीक है, मतलब सभी क्वेश्चनों को हल करके सभी के सामने बताया जाएगा। तो आप लोग चैनल पर आए हो ना, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगा। व्हाट्सअप लिंक मिलेगा, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसमें भी आपको वीडियो मिल जाएगा। साथियों, आप लोग वीडियो को और डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। डेली ही सुबह 7 बजे क्लासें डाली जाती है और यह क्लास जो आजकल ट्रेंडिंग में चलती है करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स कोई सी भी एग्जाम लगती है तो उनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये अपना चैनल नेम है डेली जी के मास्टर। इसको सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर, सबसे पहले अपना चैनल आएगा और आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 2025 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? विच कंट्री इज होस्टिंग द 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप? तो साथियों, अब की बार 2025 में जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगा, इसकी मेजबानी करेगा चाइना करेगा। कौन करेगा? चीन इसकी मेजबानी करने वाला है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान में रखना, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से और महत्वपूर्ण भी है। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। चीन 2025 के विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, जो ग्वांगझोऊ शहर में आयोजित होगी। इससे चीन की अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनाओं में भूमिका और अधिक सशक्त होगी। ठीक है, ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 2025 का संयुक्त राष्ट्र नागरिक समाज सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? Recently, in which city was as the 2025 यूनाइटेड नेशन सिविल सोसाइटी कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो 2025 संयुक्त राष्ट्र नागरिक समाज सम्मेलन ये आयोजित किया गया है साथियों नैरोबी में। कहाँ पर आयोजित किया गया है? नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र नागरिक समाज सम्मेलन आयोजित किया गया है। चित्र के माध्यम से आप लोग देखिए, ये नैरोबी में किया गया है। कहाँ पर? नैरोबी में। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। 2025 संयुक्त राष्ट्र नागरिक समाज सम्मेलन केन्या के एक नैरोबी शहर है, यहाँ पर इसको आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम वैश्विक विकास और सतत लक्ष्यों पर चर्चा के लिए नागरिक समाज, युवाओं और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधित्व को एक मंच पर लाता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये 2025 में संयुक्त राष्ट्र नागरिक समाज का सम्मेलन कहाँ पे हुआ? केन्या के एक नैरोबी शहर है, यहाँ पे इसका सम्मेलन आयोजित किया गया है और ये वैश्विक विकास और सतत लक्ष्यों पर चर्चा के लिए किया गया है। युवा, नागरिक समाज, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधित्व का एक मंच लाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग जरूर ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रविंद्रनाथ ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है, इसकी साथियों जयंती मनाई गई है और इसकी जयंती कौन सी मनाई गई है? 163वीं इसकी जयंती मनाई गई है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। आइए इसको देखते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर की 163वीं जयंती 7 मई 2025 को मनाई गई। उनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ था।
वे एक महान कवि, दार्शनिक और साहित्य नोबेल पाने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 MSME पार्कों का उद्घाटन किया है? Which state governments has recently inaugurated 10 MSM parks? तो इसका उद्घाटन, इन पार्कों का उद्घाटन कौन सी राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? ठीक है दोस्तों, इनका उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा 10 MSME पार्कों का उद्घाटन किया गया है। चित्र में देख लीजिए। ठीक है, MSME एक्सपर्ट ऑफ ड्राइवर्स ऑफ गॉर्थ ऑफ पंजाब। ठीक है, ये पंजाब नहीं, यहाँ पे आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य में लघु मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए 10 MSME पार्कों का उद्घाटन किया गया है। किसका किया गया है? MSME, ये पार्क हैं, इन पार्कों का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जाता है? On which of the following dates is World Lupus Day celebrated every year? तो प्रत्येक ये मनाया जाता है 10 मई को मनाया जाने वाला है विश्व ल्यूपस दिवस। कितनी तारीख को? हमेशा 10 मई को मनाया जाता है ये। ठीक है, ध्यान में रखना इसको। विश्व ल्यूपस दिवस प्रतिवर्ष 10 मई को। ल्यूपस एक स्वप्रतिरक्षित रोग है। इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस 10 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश बना है। तो भारत देश है जो कौन से नंबर पर आता है वाहन निर्माता बनाने में? भारत का नंबर आता है साथियों, तीसरा नंबर आता है भारत का। कौन सा आता है? ये तीसरा नंबर होगा भारत का। ठीक है, वाहन यानी कि जो गाड़ियाँ होती हैं, मारुति वगैरह व्हीकल्स होती हैं, उसको बनाने में भारत का तीसरा स्थान इसमें पाया गया है। ठीक है, भारत दुनिया में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश है। पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, और ये भारत है, ये आपने तीसरे नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? मानव विकास से है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मानव विकास सूचकांक 2025 की लिस्ट में कौन सा शीर्ष स्थान आया है और कौन सा देश है जो मतलब पहले स्थान पर आया है? कौन सा देश है जो पहले स्थान पर आया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। इसमें होगा आइसलैंड। सूचकांक, मानव विकास सूचकांक की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन सा होगा? ये होगा डी, राइट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव विकास सूचकांक 2025 के अनुसार आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद नॉर्वे आता है, स्विट्जरलैंड आता है। दूसरे पे ये आएगा नॉर्वे, तीसरे पे स्विट्जरलैंड आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने ITI उन्नयन के लिए कितने करोड़ रुपए की राष्ट्रीय योजना को मंजूरी दी है? तो कैबिनेट ITI उड्डयन के लिए इन्होंने कितने करोड़ रुपए की राष्ट्रीय योजना को मंजूरी दी गई है? साथियों, ये मंजूरी मिली है कम से कम 60,000 करोड़ रुपए की यह मंजूरी दी गई है। कितने करोड़ की? 60,000 करोड़ रुपए की ये मंजूरी मिली है। आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखना।
केंद्रीय कैबिनेट ने देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के उड्डयन के लिए 60,000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय योजना को मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों, ये डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपडेट्स हैं, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जैसे रेलवे की एग्जाम लगती है, 5 शिफ्टों में लगती है, 10 शिफ्टों में लगती है, डेली की कम से कम 3 शिफ्ट लगेगी। तो 3 शिफ्ट में से आज के जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना, किसी न किसी शिफ्ट में ये 15 क्वेश्चनों में से पूछा जाएगा और ज़रूर पूछा जाएगा। आप लोग हमेशा डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए हमसे जुट जाइए। डेली करंट अफेयर्स दी जाती है। हाल ही में कहाँ 11वां सीट्रेट मेरीटाइम लॉजिस्टिक्स मिडिल ईस्ट सम्मेलन आयोजित हुआ है और ये 11वां सीट्रेट मेरीटाइम लॉजिस्टिक्स मिडिल ईस्ट ये सम्मेलन आयोजित कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है दुबई में, इसको आयोजित किया गया है। आप लोग चित्र के माध्यम से देख लीजिए, ये है सीट्रेट मेरीटाइम लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट दिखा, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना साथियों, ठीक है। ये सम्मेलन आयोजित हुआ है कहाँ पर? दुबई में आयोजित हुआ है। 11वां सीट्रेट मेरीटाइम लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट सम्मेलन दुबई UAE में आयोजित किया गया, जिसमें समुद्री लॉजिस्टिक पेशेवरों ने भाग लिया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन सुरक्षा बल पर्यटन मित्र की शुरुआत की है? कौन सी राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? ये किया है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन सुरक्षा बल पर्यटन मित्र की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में गेहूं की खरीद कितने लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गया है? तो ये हुआ है 250 लाख मीट्रिक टन से कितना हुआ है? अधिक हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग चित्र के माध्यम से भी समझिए। भारत में रबी विपणन सत्र 2025-26 के लिए गेहूं की खरीद 256 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गई, जो पिछले वर्ष के आंकड़ों से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कहाँ भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का ऑफ कैंपस केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? इसको मंजूरी दी गई है गांधीनगर में। कहाँ पर मंजूरी दी है? गांधीनगर में इसको मंजूरी दी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने गुजरात के गांधीनगर में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का एक ऑफ कैंपस केंद्र स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने व्यापार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है? तो 10 वर्षीय, कितने वर्षीय? 10 वर्षीय गोल्डन वीजा का प्रस्ताव रखा है। साथियों, ये प्रस्ताव रखा है वियतनाम देश के द्वारा, यह प्रस्ताव रखा गया है। वियतनाम ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने और व्यापार एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा पेश किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? ये वियतनाम देश के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कितने क्लाउड सीडिंग परीक्षणों को मंजूरी दी है? और ये परीक्षणों को मंजूरी दी है, 5 परीक्षणों को मंजूरी दी गई है। चित्र के माध्यम से आप लोग समझिए। दिल्ली कैबिनेट ने राजधानी के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 5 क्लाउड सीडिंग परीक्षणों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन व लास्ट क्वेश्चन होगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने राज्य को नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश जारी किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया है साथियों?
तो ये जारी किया है गृह मंत्रालय के द्वारा, यह जारी किया गया है। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा। समझिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो हाल ही में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें पहले भारत सरकार ने भारत में मॉक ड्रिल ऑपरेशन, मतलब नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित किया गया था। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन साथियों ट्रेंडिंग क्वेश्चन भी है, इसको जरूर नोट कर लेना आप लोग। गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्री कौन है अपने? अमित शाह जी हैं। आइए एक्सप्लेन करते हैं इसको। गृह मंत्रालय MHA ने 7 मई 2025 को आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयारियों को बढ़ाने के लिए कई राज्यों को व्यापक नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्देश जारी किया गया है। तो साथियों, आज के आपके जितने भी क्वेश्चन थे, टॉप आपके आज के क्वेश्चन थे 15, इनको अपन ने डिस्कस किया है। अगर आप लोग वीडियो के एंड तक रहे होंगे तो आपको सारा कंटेंट समझ में आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम की दृष्टि से बाहर जाने वाला है। यहाँ से कोई सी शिफ्ट में ही 100% क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अगर आपको हमारी थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ आपसे निवेदन करते हैं, चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साथियों, काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन हमको सफलता नहीं मिलती है। चलो कोई बात नहीं, हमको तो नहीं लेकिन आपको तो सफलता मिलनी चाहिए। लेकिन फिर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइबर करके जाइए, वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।